डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट तीसरा। पहले 2 वीडियो डाले जा चुके हैं जिनको आप लोगों ने आई होप कि देख ही लिया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी बातों को समझ भी गए होंगे। तो आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में खास टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम, कौन सी संख्या किससे कट रही किससे नहीं कट रही है, और डिविजिबिलिटी रूल पे बनने वाले संभावित सभी प्रश्नों को हम एक एक करके आज आपको विधिवत बताएंगे। ठीक है, देखिएगा। फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोग को पता ही है, और 2 वीडियो पढ़ चुके। ये नंबर सिस्टम का पार्ट तीसरा है। पार्ट 3 में हम लोग एक खास टॉपिक को ही कवर करेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम, जिसमें पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो लगभग लोगों को पता ही होंगी। जिसको नहीं पता वो एक बार देख लेगा, 2 मिनट में ये हो जाएगा। हम पहले देखेंगे 2 से लेकर के जहाँ तक कि हमें ज़रूरत है 12-13 तक की, कि कौन संख्या किससे विभाजित होती है कि नहीं होती है, और उसे पहचानने के क्या नियम और क्या शर्तें हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने लिखा है, जैसे हमने पहले ही बताया कि लगभग सबको पता होंगे, लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चन करवाने से पहले ये बताना बहुत आवश्यक है कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है या किससे डिविजिबल नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। लिखा हुआ जिस संख्या के इकाई का अंक 2 या 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इसका ये मतलब है संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसके इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 है तो संख्या पूर्णतया किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ लिख दिया है 6252। तो ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आपने देख लिया कि इकाई के अंक पे क्या है? 2 है। तो इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या पूर्णतया 2 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये संख्या भी पूर्णतया 2 से विभाज्य होगी। जैसे आपने लिख दिया है 1610, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं विभाज्य होगी? तो ये भी विभाज्य होगी, क्योंकि इस पे इकाई के अंक पे 0 आ गए। जैसे लिख दिया 2424, 2424, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी नहीं? तो हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई के अंक पे क्या देखो 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गए। जैसे आपके सामने लिखा है 2446, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं विभाज्य होगी? तो हो जाए, क्योंकि इकाई के अंक पे क्या है? 6 है। जैसे लिखा है 2128, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं विभाज्य होगी? ये भी विभाज्य हो जाएगी। अब सिंपल सा समझ लो, कितना भी बड़ा नंबर हो उसके इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो संख्या पूर्णतया किससे विभाजित है? 2 से विभाजित होगी। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, वह संख्या पूर्णतया किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है एग्जाम्पल पे 432। अभी ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसको देख लेंगे। अभी देखो इसमें से कौन कौन 3 का डिविजिबल है, कैसे पहचानेंगे? अगर आपने देखा यहाँ 4 अंकों का योग करना है, 4, 3, 7, 8, 9, इनके अंकों का योग 9 बन रहा है, और 9 किससे विभाजित होगा? 9 3 से कट जाए, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आ जाता है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, अंकों का योग यानी 4, 3 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो 4, 3, 7, 8, 9, तो कितना हो गया? 9। 9 अगर 3 से कट रहा है तो संख्या पूर्णतः कितने से कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। इस वाले को जरा देख लूँ, इन सबको जोड़ना है आपस में। आपने देख लिया 5, 6, 6, 6, 12, और 12 4 कितना? 16, 17, 18, 3 से 12 से कट जाएगा। अगर अब 18 तो कट ही जाए, क्योंकि 18 3 के टेबल में आ जाएगा। ये 18 3 के टेबल में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूर्णतः कट जाएगी। अंकों का योग जैसे देखेंगे 5, 1, 6, 6, 6, 12, और 12 4 16, 16 2 18, 18, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट रही है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। उसी तरह इससे आगे वाले में देखेंगे 3254, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कैसे देखेंगे आप? 3, 2, 5 और 4। अब देखेंगे 5 4 9, 9 2 11, 12 13 14, तो ये 14 3 से नहीं कटेगा, तो ये वाली संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्या के अंकों का योग
3 से कटेगा, वो संख्या कितनी भी बड़ी दिख रही हो, अगर उसके अंकों का योग 3 से कट गया है तो संख्या पूर्णतया 3 से कट जाएगी। आप अगर चाहें तो उसको तब तक आपस में जोड़ते रहें जब तक वो 3 के मल्टीपल में ना आ जाए। जैसे आपने इसको जोड़ा 18 मिला, 18 को अगर और आगे भी जोड़ देंगे 8 1 9, तो देखो 9 भी कट जाएगा 3 से। तो इसको इकाई के फॉर्म में भी ला सकते हो, जोड़ते जोड़ते लास्ट में इकाई के फॉर्म में उतर जाएगा। तो अगर इनके अंकों का योग आपस में 3 से विभाजित है तो इसका मतलब संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। आगे देखते हैं हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। इसकी क्या शर्त है? इसकी शर्त यह है, जिस संख्या के इकाई के 2 अंक, जिस संख्या के इकाई के 2 अंक चार से विभाज्य होंगे, वह संख्या चार से विभाज्य होगी। मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उस संख्या की इकाई के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे लिखा हुआ 1224, 1224 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर ये पहचानना तो आप इकाई के केवल 2 अंक पे भाग लगा के देख लें। जैसे 24 लिखा तो 24 तो 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 संग 24 हो जाएगा। तो अगर ये 24 कट गया तो 1200 जो 24 होगा वो संख्या कितने से कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। जैसे आपके सामने लिखा है 5 3 2 और 32, जैसे लिखा हुआ 53,232, ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप केवल लास्ट के 2 अंक पे 4 का भाग लगा के देख लो। जैसे 4 के भाग में आ जाएगा ना, 4 के टेबल में 32 आता है, तो ये संख्या पूर्णतया 4 से कटेगी। आपको केवल पूरी संख्या में भाग नहीं लगाना है, केवल इकाई के 2 अंक पे भाग लगा के देखना। अगर इकाई के 2 अंक 4 से कट गए हैं तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, वो संख्या पूर्णतया 4 से डिविजिबल है। आगे और भी अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो कोई लिख ले। अब ये वाली संख्या देखो तुम्हारे सामने लिखी हुई है 7,53,212, ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं? तो केवल इकाई के 2 अंक। यहाँ देखो 32 4 से कट रहा है, यहाँ देखो 24 4 से कट रहा है, यहाँ देखो 12 4 से कट रहा है। लेकिन अगर आपके सामने लिख गया 1211 तो ये 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें लास्ट में जो 11 है वो 4 से नहीं कटेगा। आपके सामने जैसे लिख गया 1513, ये संख्या 4 से नहीं कटे, क्योंकि इसके इकाई के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं। तो 4 से कटने की क्या शर्त है? जिस संख्या के इकाई के 2 अंक 4 से पूर्णतया विभाजित होंगे, वो संख्या पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अगर समझ पाए तो समझ ले। देखिए, इसमें जो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, उसमें जो है इकाई का कितना अंक कटना चाहिए? 2 अंक कटना चाहिए। अगर इस 4 का आप डबल कर दें, अगर 8 का आपको शर्त याद रखनी, 4 से कोई संख्या कट रही है, पहचानने के लिए इकाई के 2 अंक कटने चाहिए, तो संख्या 4 से पूर्णतया कटेगी। और इसको 1 अंक बढ़ा लो, और अगर कोई संख्या 8 से कटनी चाहिए तो इसका मतलब उसके इकाई के 3 अंक कटने चाहिए। कोई संख्या 8 की डिविजिबल है कि नहीं अभी आगे बताएंगे फिलहाल हम, लेकिन अगर 8 से आप जानना चाहते हो तो इसका मतलब इकाई के 3 अंक कटने चाहिए, तो संख्या पूर्णतया किससे कटेगी? 8 से कटेगी। इसको और आगे कर लूँ, 8 दूनी 16 कर लूँ। अब 16 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? इकाई के कितने अंक कटने चाहिए? 4 अंक कटने चाहिए। इसका मतलब अगर आपको ये जानना है कि कोई संख्या 16 से कट रही कि नहीं कट रही, अगर ये पहचानना है तो उसके इकाई के 4 अंक अगर कट जाएँ 16 से, तो वो संख्या पूर्णतः 16 से विभाज्य होगी। इसको और आगे भी ले जा सकते हो कि 16 दूना 32, इकाई के 5 अंक कटने चाहिए। ठीक है, ये केवल 4 पर ही लागू होता है। कोई संख्या 4 से कट रही, इसके लिए इकाई के 2 अंक, 8 से कट रही तो इकाई के अंक पे 3 अंक, और अगर 16 से कट रही तो इकाई के अंक के 4 अंक। आप सिर्फ इतना याद रख लो, 4 से कटने के लिए इकाई के 2 अंक कटने चाहिए, 8 से संख्या कटने के लिए इकाई के 3 अंक कटने चाहिए, 16 से कटने के लिए इकाई के 4 अंक कटने चाहिए। ठीक है, तो 2 का बताया, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 हो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य होगी। 3 वाला बताया है, जिस संख्या के अंकों का योग
3 से विभाज्य होगा वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 का बताया है जिस संख्या के इकाई के 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। 4 का मल्टीपल 8, 8 से विभाज्य होने के लिए इकाई के 3 अंक विभाजित होने जरूरी हैं। 8 दूनी 16, 16 से विभाजित होने के लिए इकाई के 4 अंक जरूरी हैं। ठीक है, तो 4 तक हो गया है। पांचवा देखते हैं, 5 से विभाजित का नियम। कोई संख्या 5 से कटे, ये सबसे ज्यादा आसान 5 से डिविजिबिलिटी रूल। इसमें सिंपल से एक बात लिख लो, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है, 0 या 5 होता है, वह संख्या पाँच से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल इसके भी लिख लें, इसके एग्जाम्पल कोई भी लिखो, पर लास्ट में या तो 0 लगा दो या तो 5 लगा दो। 530 5 से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 4 3 2 1, फिर लास्ट में 5 लगा दो, ये संख्या 5 से कट जाएगी। 6 5 4 3 2 0, ये भी संख्या 5 से कट जाएगी। 1 6 7 8 3 2 5, ये भी 5 से कट जाएगी। 1 7 8 7 8 0, ये संख्या भी 5 से कट जाएगी। इसका मतलब है सिर्फ जिस संख्या के इकाई के अंक पे 0 या 5 है वो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी? 5 विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 5 के सबसे सिंपल है, लगभग सबको पता होगा। अगला देखो हम लोग देख लेते हैं 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। देखिएगा 6 वाला, छह से डिविजिबिलिटी का ये रूल है, जो संख्या दो और 3 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। इसका मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही हो वो संख्या कितने से विभाज्य होगी? वो संख्या 6 से विभाज्य होती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे 432 1020, 432 1020। अब देखिए 2 की शर्त क्या थी? इकाई के अंक पे 0 2, 2 की शर्त पूरा हुई। 3 की शर्त क्या है? 4 5 6 7 8 9, अंकों का योग 9 भी बन गया, तो ये 3 से भी कट जाएगी। इकाई के अंक पे 2 है तो 2 से भी कट जाएगी। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही होगी वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य अपने आप हो जाएगी। इकाई के अंक पे 0 है, 2 से कटना तय है, और 2 और 3 और 0 0 सारे अंकों का योग कितना बनेगा? 3। इसका मतलब 2 और 3 से अगर विभाज्य हो रही तो वो संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी? पूर्णतया 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 7 का भी देख लीजिए तुरंत ही। अगला देखेंगे 7 से विभाजित का नियम। 7 का थोड़ा सा अजीब है। यदि संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके
2 गुना करके इकाई अंक को छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी वह संख्या, 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। इसका क्या मतलब है? यदि कोई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर 6 से विभाज्य होगी, तो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। इसका ऑप्शन जैसे लिख दीजिए, देखिए 343, 343 एक एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 6762, 6762। इसका क्या मतलब है कि एग्जाम्पल से समझो। यदि संख्या के इकाई का अंक, यदि संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर 6 से विभाज्य होगी, तो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी? 6 से विभाज्य होगी। जैसे आप देखिए, अगर आप 3 का डबल करें तो 3 का डबल कितना होगा? 6। 3 का हमने डबल किया क्योंकि लिखा हुआ इकाई के अंक का 2 गुना करके और इकाई के अंक को छोड़ के जो बची हुई संख्या अगर उससे घटा दिया जाए, अगर आप उससे घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 28 बचेगा। 28 देखो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 चौक 28, 28 अब 7 से कट रहा है, इसका मतलब 343 पूर्णतः 7 से विभाजित होगा। इसका ये मतलब है कि इकाई के अंक का डबल करो और इकाई के अंक को हटाने के बाद जो भी संख्या बचे आप उसको घटा लें। घटाने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है अगर वो 7 से विभाजित होगी तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर नहीं, जो घटाने के बाद जो संख्या आ रही है वो 7 से विभाजित नहीं होगी तो संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब इस वाले को देख लीजिए एक और। 6 का अगर डबल करेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, तो आपने 6 का डबल किया और इकाई के अंक को छोड़कर बची हुई संख्या कितनी हो जाएगी? 6 तो 67, आप इससे घटा लो, यहाँ कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ कितना आ जाएगा? 6, और यहाँ कितना आ जाएगा? 6। अच्छा, अभी अगर आप ये भी नहीं गेस कर पा रहे हो कि भाई 6 तो 44 कटेगा 7 से कि नहीं कटेगा, तो यही वाला तरीका एक बार और लगा दो, फिर से 4 का डबल कर दो। 4 का डबल कितना होगा? 8, आप इससे 8 घटा के देख लो, 8 घटा के देखो कितना बचेगा? 7 और 5। अभी बताओ 57 आएगा किसके पहाड़े में? 7 के पहाड़े में कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। कहीं गलत हुआ है क्या? 2 का डबल करेंगे, अच्छा हाँ ठीक है, 2 का डबल 4 होगा, 12 नहीं होगा। 2 का डबल 4 करोगे तो 4 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 2, 6 ये बचेगा। अब फिर से 2 का डबल कर लो तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। अब 4 इससे घटाओ कितना बचेगा? 4, 5, 6, 7, 7 9 के 63 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझो इस वाले को। 2 का डबल किया आपने 4 आया, और इकाई के अंक को छोड़कर बनी हुई संख्या 667 से आपने 4 घटाया तो बचा 672। अभी भी गेस करना मुश्किल है 672 कटेगा कि नहीं कटेगा 7 से, तो वही वाला तरीका एक बार फिर से 2 का डबल अब की बार किए, 2 का डबल 4, इकाई के अंक को छोड़कर बची संख्या थी फिर घटाए तो आया 63। अब 63 तो कट ही जाएगा 7 से, 7 के टेबल में ही आता है 63, तो 7 के टेबल में 63 भी आता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। 7 के टेबल में 28 भी आता है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो 7 तक का क्लियर हो गया है। 8 का भी देख लो इसी वक्त। 8 का तो फिलहाल अभी हमने जो बताया था वही होगा, लेकिन लिख लेते हैं एक बार। आठ का देख लीजिए, 8 से विभाजित का क्या नियम है? 8 का है जिस संख्या के इकाई
के 3 अंक, जिस संख्या के इकाई के 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे, वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाज्य होगी। वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए जरा। 8 से विभाजकता के क्या नियम है। जैसे लिखा हुआ है 43,512, 43,512 एक एग्जाम्पल ये लिखा हुआ। दूसरा लिखा हुआ है, इसमें देखो इकाई के कितने अंक, ये संख्या 8 से विभाज्य होगी कि नहीं ये भी देख लेना है। एक और लिख देते हैं, ये संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं विभाज्य होगी। इस संख्या में आप देखिए इकाई के 3 अंक, क्या ये 8 से विभाज्य होंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ दो, 8 का नाम 8, कितना बचेगा 2 और 5 ये मिला के 5 6 7 8 9 72, यानी 152 8 से कट जाएगा तो ये संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। इस वाले में देख लो 8 दूनी 16, 8 का नाम 8, ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या पूरी की पूरी कितने से विभाजित होती रहेंगी, ये भी 8 से कट जाएगी, ये भी 8 से कट जाएगी। इस वाले में देखो 8 त्रिक 24, 8 का नाम 8, ये संख्या भी पूरी, अगर लास्ट के 3 अंक कट रहे तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर आपके सामने लिख जाए 12 और ये संख्या लिखी हो, अभी ये 8 से कटेगी कि नहीं ये कैसे पहचानोगे। आप इसमें 8 का पहाड़ा लगा के देखो, 8 का नाम 8 हो जाएगा 42, 8 के पहाड़ा में 42 आएगा नहीं, इसका मतलब ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो 8 से विभाजकता का क्या नियम है, जिस संख्या के इकाई के 3 अंक अगर संख्या 8 से कट रहे हैं तो संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 9 से विभाजकता का नियम भी देख लीजिए। हम लोगों को 13 तक फिलहाल देखने पड़ेंगे, 13 से आगे के नहीं देखेंगे, उतने से काम हमारा लोगों को हो जाएगा। 8 का शायद हो ही गया है, 9 का देखना। 9 का सेम वही होगा जो 3 का होता है। ठीक है, 9 का मैच करता है बिल्कुल कितने से, 3 से मैच करता है। देखिए अगला 9 से विभाजकता का नियम भी देख लेते हैं। ठीक है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, वह संख्या नौ से विभाज्य होगी। इसके एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखते हैं। ये 3 का बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं इसको देख के बताओ। अगली तब तक हम लिख रहे हैं, और ये 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी इसको बताओ। 2 हो गई, और लिख दें। ये कटेगी कि नहीं कटेगी ये बताओ। ये संख्या लिखी, आपको देखना है कि 9 से कटेंगे कि नहीं कटेंगी। अब इसमें कैसे चेक करना, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा वो संख्या पूर्णतया 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, आप जैसे देखें 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी बताओ इसका योग 17 बन रहा, क्या है 9 से विभाजित होगी। एक बार फिर से जोड़ लेते, देखो 6 4 10 10 4 14 14 15 16 17, इसका योग 17 बन रहा, तो ये संख्या 9 से कटेगी नहीं कटेगी। जिस संख्या के अंकों का योग
9 बनेगा वो संख्या पूर्णतया 9 से विभाज्य होगी। इस वाले में देखो 5 4 9। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जहाँ योग 9 बन जाए वहाँ छोड़ दो, ठीक है। तो 5 4 9, 7 8 9, 9 9 18 हो गया, 6 7 8 9, 9 का 9, 9 9 त्रिक 27, इन सभी का योग बनेगा। 27 बन गया, 27 9 के टेबल में आएगा, या तो और आगे कर लो 7 और 2 फिर जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 9। इसके अंकों को तब तक जोड़ते रहो जब तक इकाई के फॉर्म में न बन जाए। या ऐसे भी सोच सकते हो कि एक बार जोड़ लिया 27 आ गए, 27 9 के टेबल में आता है तो 27 9 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कटेगी। अगर मान लो 3 डिजिट की कोई संख्या आ रही है, आप नहीं गेस कर पा रहे हो कि 9 से कटेगी नहीं कटेगी, तो उसको दोबारा फिर जोड़ लो, ठीक है। जब तक जोड़ते रहे जब तक इकाई के फॉर्म में ना आ जाए। तो देखो इसके अंकों का योग 9 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो हमने लिखी थी कौन सी संख्या थी, 5 4 7 2 6 3। ये संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित होगी, ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये 9 से पूर्णतः कट जाएगी। इस वाले को देखो ये कटेगी कि नहीं कटेगी, 4 3 7 8 9 10 4 14 और 14 15 16 17 18। इसके अंकों का योग 18 बनना, तो ये भी संख्या कितने से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, क्योंकि 18 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कटना बिल्कुल तय है, ठीक है। आप देखेंगे इसको 5 6 7 8 9 और 9 कट गया है, छोड़ दो यहाँ 6 7 8 9। इसका भी योग 18 बन रहा है, तो ये भी संख्या कितने से कट जाएगी, ये भी संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये 9 से कट जाएगी, ये 9 से कट जाएगी, ये 9 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। किसके, इसके अंकों का योग कितना बन रहा है, 17 बन रहा है। एक बार फिर से चेक कर लो, 6 7 8 9 10 4 14 15 16 17, ये नहीं कटेगी 9 से, ये 9 से कट जाएगी, ये 9 से कट जाएगी, ये 9 से कट जाएगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाएगा वो संख्या पूर्णतः कितने से विभाज्य हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। सही है ना। 11 वाला देखते हैं अब। ग्यारह से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। लिखेंगे यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थान पर लिखे अंकों के योग का अंतर 11, 0 लिख लो पहले, 0 या 11 का गुणज, 11 का गुणज आता है, 11 का गुणज आता है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन को पढ़ लूं। यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थान पर लिखे अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज आता है, तो वो संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। जैसे आपके सामने लिखा वो 23 57 52, 23 57 52, ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको देखो। एक अगली लिख लेते हैं
6 9 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। ये दो संख्याएं इसमें देखते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखो इसमें क्या मतलब कह रहा है, यदि किसी संख्या के सम विषम स्थान पर लिखे अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणा जाता है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे देखो सम और विषम स्थान पर लिखे अंकों का योग मतलब ये 2 पहले नंबर पे लिखा, फिर ये तीसरे नंबर पे लिखा है, फिर ये 5वें नंबर पे लिखा है, तो 2 5 और ये 5, फिर अगला 3 दूसरे नंबर पे लिखा है, फिर ये चौथे नंबर पे लिखा है, ये 6वें नंबर पे लिखा हुआ है। एक एक छोड़ के जोड़ना, इनको जोड़ो 2 और 5, 5 6 7 और 7 और 5 कितना 12 तो इनका योग कितना बनेगा 12। ये विषम स्थान पे लिखे अंकों का योग हो गया। इसको जोड़ेंगे देखिए 7 8 9 10 और 10 2 12। अगर आप इन दोनों का अंतर लें 12 और 12 का अंतर तो क्या है 0। हमने यही तो लिखा था कि यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थान पर लिखे अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणा जाता है तो वो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी 11 से विभाज्य होगी। आप देखिए आपके सामने एक बड़ी सी संख्या लिखी हुई थी, इसमें ये जो 2 है ये पहले नंबर पे लिखा है, इसका मतलब इसकी पोजीशन विषम स्थान पे है। 2 5 एक छोड़ के ले लो बस, 2 के बाद देखो 5 लिया, 5 के बाद ये 5 लिया, तो 2 5 कितना हो जाएगा 5 2 7 और 7 5 12, और ऊपर देखो 3 और 7 3 10 2 12, यानी विषम स्थान पे अंकों का योग भी 12 है और सम स्थान पे लिखे अंकों का योग 12 है, तो इनका अंतर कितना आ रहा 0, और अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आना भी चाहिए, तो 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः कितने से विभाज्य होगी 11 से विभाज्य होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें समझ लो अगर उसमें कंफ्यूजन रह गया है तो 6 5 3 और 1 ये हो गया विषम स्थान पे लिखे अंकों का योग। आप जोड़ लेंगे तो 6 5 11 और 11 3 कितना 14 1 15, तो ये 15 आ जाएगा योग। अब सम स्थान पे लिखे अंकों का योग जोड़ लें 9 4 और 2, 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 13 तो कितना 15। अब 15 और 15 का अंतर कितना आ जाएगा, देखो ये इत्तेफाक है कि इन दोनों में अंतर 0 आ गया है। हमने ये ऊपर लिख दिया है कि सम और विषम स्थान पे लिखे हुए अंकों के योग का अंतर या तो 0, जैसे ये हम अंकों का योग दिखा रहे हैं आपको, विषम स्थान पे अंकों का योग ये और सम स्थान पे लिखे अंकों का योग ये। अगर ये भी नहीं समझ सकते हो तो बिल्कुल मोटा मोटा समझ लो कि एक एक अंक छोड़कर एक तरफ जोड़ लो और एक एक अंक छोड़ के एक तरफ जोड़ लो, उनका अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। 11 का मल्टीपल 11 दूना 22 33 44 55 66 77 88 99, इनमें से कुछ भी आ जाए जो 11 का मल्टीपल हो 110, ठीक है, तो वो संख्या काहे से कट जाएगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जिसके 2 एग्जाम्पल हमने आपके सामने दिखा दिया है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अगला देखेंगे जो लास्ट बचा हुआ था 13 से डिविजिबिलिटी का नियम। देखो हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद 10 नहीं बताया है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है कि जिस संख्या के इकाई के अंक पे 0 हो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। 11 काम का था, आपको 11 बता दिया है। 12 जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वो संख्या 12 से कट ही जाएगी। 13 और देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन छोटे छोटे शुरू करते हैं। ठीक है, 13 का एक देख लीजिएगा, लिखा हुआ यदि संख्या के इकाई के अंक के 4 गुना इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या में जोड़ा जाए और वह 13 से विभाज्य होगी तो संख्या पूर्णतः 13 से विभाज्य होगी। 7 वाला क्या था, इकाई के अंक को 2 गुना करके इकाई के अंक को छोड़ के बची हुई संख्या से घटाने पर जो आता था, अगर वो 7 से विभाज्य होता था तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होती थी। 13 वाले में क्या है, इकाई के अंक के 4 गुने करके इकाई के अंक को छोड़कर बची हुई संख्या में जोड़ने पर जो योग आ रहा है अगर वो 13 से विभाज्य होगा तो संख्या पूर्णतः कितने से विभाज्य होगी 13 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा हुआ 57 72, ये कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे चेक करेंगे, इकाई के अंक कितना गुना करना 4 गुना, तो 2 का डबल कर लो कितना 4 दूना हो जाएगा, 4 दूना हो जाएगा 8, 4 का आप डबल करो, 2 का डबल किया तो 2 चौक कितना हो जाएगा
4 दूना 8 और इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 1 15 की 5 कैरी कितना आ जाएगा 1, तो 7 1 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, 585 हो गया है। 585 हो गया। 585 अभी कितने से कटेगा, 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर ये नहीं देख अभी नहीं क्लियर हो पा रहा है 585 ना, 585 अगर और आगे देखना तो फिर से क्या करो, इकाई के अंक का 4 गुना कर लो, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, आप इसमें जोड़ लो 8 5 6 7। अभी बताओ 13 के पहाड़ा में 78 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा पक्का है ना। ये तो 13 संग 78 ही तो होता है, तो ये 78 कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या कितने से कट जाएगी, ये संख्या पूर्णतः कितने से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। इससे आगे इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, इकाई के अंक का 4 गुना करना है तो कितना कर लेंगे, 5 का 4 गुना हो जाएगा 20 और इसमें ऐड कर लो इसको 871। ये भी नहीं तय कर पा रहे तो फिर से एक का 4 गुना कर लो, कितना हो जाएगा 4 और 7 4 11 8 1 9, 13 7 91 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी कितने से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। ये संख्या भी 13 से कट जाएगी, ये संख्या भी 13 से कट जाएगी। समझ में आ ही गया होगा, नहीं है तो एक और बता रहे हैं, इसको देख लो। पहले इसको एक बार फिर से पढ़ लो। यदि संख्या के इकाई के अंक के 4 गुने को, जो भी संख्या कितने भी बड़ी हो उसके इकाई के अंक के 4 गुना करो और उसको छोड़कर जो बची संख्या उसमें जोड़ो, फिर उसके इकाई के अंक का 4 गुना करो और उसको छोड़ लो, जो बची संख्या उसमें जोड़ो। तब तक जोड़ते रहो जब तक तुमको ये अंदाजा न लग जाए कि 13 के मल्टीपल में ये आती कि नहीं आती। जैसे हमको ये अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि 585 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको ये पता चल रहा है, आपने इसका 4 गुना करके घटाया और 585 आ गया, आपको लग रहा है कि कट जाएगा 13 से, तो यही क्लिक कर लो, और नहीं तो और आगे कर लो। 5 का 4 गुना किया, 5 चौको 20 और 58 में 20 जोड़ा है 78, 78 13 से कट जाएगा, हमें पता चल गया तो हमने छोड़ दिया है। इसी तरह इसमें किया, 5 का 4 गुना 20 जोड़ा कितना है 871, हम नहीं गेस कर पा रहे थे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमने फिर से इसका 4 गुना कर लिया, तो 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा, 87 में 4 जोड़ा 91 हो जाएगी। 91 13 के टेबल में आता तो संख्या कितने से कटेगी, कटेगी 13 से। ऐसा इस वाले में देखो, 5 का कितना कर लोगे कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 है, उसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 130, 130 तो 13 के पहाड़ा में होते हैं, 13 धाम में 130, ये तो पक्का ही पता हुई है ना। तो ठीक है, इसका मतलब ये वाली भी काहे से कट जाएगी, 13 से कट जाएगी। एक बार पूरा जितना पढ़ाएं उसको एक बार दोहराते देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 2 जीरो या 0 2 4 6 8 आएगी, वो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। ये 2 का हो गया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा वो संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिस संख्या के इकाई के 2 अंक 4 से कटेंगे वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। 5 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 0 या 5 है वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिस संख्या के इकाई के अंक के 2 गुने को इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर जो भी आएगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। 8 से डिविजिबल का क्या रूल है, जिस संख्या के इकाई के 3 अंक 8 से कटेंगे वो संख्या पूर्णतया 8 से विभाज्य होगी। इसमें एक नोट पॉइंट ये भी डाल दो, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 3 जीरो होंगे वो संख्या भी पूर्णतया 8 से विभाज्य होगी, जो हमने नहीं बताया था। ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिस संख्या के अंकों के योग आपस में 9 से डिविजिबल हो जाएंगे वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। 10 का क्या होगा, जिस संख्या की इकाई के अंक पे 0 है वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। ठीक है। 11 का डिविजिबल रूल क्या है, यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थान पर लिखे हुए अंकों के योग का अंतर या तो 0 या तो 11 या तो 11 का मल्टीपल या उसका गुणा जाता है, जैसे 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ये 110 आता है तो संख्या पूर्णतः 11 से विभाज्य होगी। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के 4 गुने को इकाई के अंक के छोड़ के बनी संख्या में जोड़ा जाता है और वो 13 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या पूर्णतः 13 से विभाज्य होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये डिविजिबिलिटी के कुछ रूल थे जो हमने आपको बताए हैं। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी के रूल पे क्वेश्चन आते कैसे हैं।
जो भी हम लोगों ने पिछला 2 से लेकर 13 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, उसी के आधार पे कुछ जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको हम लोग एक एक करके कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे छोटा क्वेश्चन लिखा है डिविजिबिलिटी रूल का, देखिए लिखा हुआ संख्या 347 स्पेस 547 पूर्णतः कितने से डिविजिबल है? 11, यानी 11 से विभाज्य है। तो आपको बताना है खाली स्थान पे कौन सा अंक होगा। इसका मतलब संख्या 3, 4, 7, खाली स्थान 5, 4, 7 को अगर पूरी तरह 11 से डिविजिबल करना है तो खाली जगह पे ऐसा कौन सा नंबर भर दें कि संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित हो जाए? 11 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन है आपके पास 5 रख दिया जाए, 3 रख दिया जाए, 9 रख दिया जाए या 2 रख दिया जाए। इन 4 में से कौन सा अंक इस खाली स्थान पर रख दिया जाए जिससे कि बनने वाली ये जो पूरी संख्या है 7 अंकों वाली, ये पूर्णतः कितने से विभाजित हो जाए? 11 से विभाजित हो जाए। 11 से विभाजित होने का नियम तो याद ही होगा, अभी अभी बताया है। 11 से विभाजित होने का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थान पर लिखे हुए अंकों का योग का अंतर या तो 0 या तो 11 या तो 11 का मल्टीपल हो जाए तो संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। तो देखते हैं इसको। देखो संख्या है आपके सामने 347, ये यहाँ पे खाली स्थान की जगह x रख लो, 5, 4, 7, ये पूर्णतः कितने से डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल। 11 से डिविजिबल होने की शर्त तो आपको पता ही होगी। तो देखिएगा इसको कैसे कर लेंगे। आप सम और विषम स्थान पे लिखे हुए अंकों को जोड़ लें। ये 4, 4, 8 और x मिला के कितना हो जाएगा? 8 + x, एक तो ये हो जाएगा। और इसको जोड़ लेंगे 7, 3, 10 और 10, 5, 15 और 15, 5, 20 और 20, 2, 22, यानी 8 + x - 22। या तो इसका अंतर 0 बने या तो 11 बने या तो 11 का मल्टीपल बने। आप यहाँ से ऑप्शन रख के देख लो, या ऐसा भी कर सकते हो कि x की वैल्यू निकाल दो। अगर देखो, अगर आपने यहाँ पे रखा 5 तो 8, 5 कितना हो जाएगा? 8, 2, 10, 8, 5, 13 हो जाएगा। अगर आपने 22 से 13 घटा दिया तो कितना बच जाएगा आपके सामने? 9 बच जाएगा। तो 9 तो नहीं आना, क्या चाहिए? या तो आए 0 या तो आए 11 या तो आए 11 का मल्टीपल। तो आप यहाँ पे 5 नहीं रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे 3 रख ले तो 8, 9, 10, 11 हो जाएगा। 22 और 11 का अंतर 0 आ जाएगा। इसका ये मतलब अगर हम x की जगह पे 3 रख लिए तो 8, 9, 10, 11 और 22 से 11 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही 0 आएगा वो 11 से कट जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? खाली स्थान पे आपको क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो 8, 2, 10 हो जाएगा। आप 10 घटा लेंगे तो 12 बचेगा, गलत हो जाएगा। तो 2 भी नहीं हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे 9 रख लिया तो 8, 8, 16, 17 हो जाएगा। आप 17 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा? 17, 18, 19, 20, 5 बच जाएगा। तो 5 भी गलत हो जाएगा। आना चाहिए अंतर या तो 0 या तो 11 या तो 11 का मल्टीपल। तो खाली स्थान पे हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। तो आप इस ऑप्शन को टिक कर लेंगे कि इस पे क्या रखा जाएगा? 3 रखा जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। अगला उसी तरह के एक और है जो बिल्कुल सिंपल सा है, इसको भी देख लें। यह संख्या थोड़ी सी बड़ी है तो आप इसको भी लिख लें। 6, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 4, 6, x 4 और 6 ये भी कितने से डिविजिबल हैं? 11 से डिविजिबल हैं। इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। सम और विषम स्थान पे लिखे हुए अंकों का योग करना है पहले हमको, ठीक है। इसको जोड़ लेते, देखो पहले 5, 4, 9, 9, 3 कितना? 12, 12, 4 कितना? 16 और ये x मिल जाएगा और 16 और ये 6 कितना हो जाएगा? 6, 6, 12 की 2, 22 प्लस x हो जाएगा शायद इसका योग, है ना। और ये कितना हो जाएगा? देखो 7, 6 कितना? 13, 13, 14, 15, 15, 5, 20, 20, 6, 26 और 26, 4 कितना?
30, तो माइनस कर लो 30। इसका अंतर या तो 0 आना या तो 11 आना है, ठीक है। x की ऐसी क्या वैल्यू हम लोग रख लें जिससे कि अंतर या तो 0 बन जाए या तो 11 बन जाए। देखो यहाँ 22 है, अगर इसको 30 करना है तो क्या करें, 22 है 8 यहाँ और रख लें, तो 22 8 30 हो जाएगा, 30 30 का अंतर 11 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 8 ऐसे ही रख लें, या तो अगर आप देख लेना चाहें कोई दूसरा रखना चाहें, क्या दूसरा रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता, क्योंकि योग बनने के बाद इन दोनों का अंतर भी तो 0 या तो 11 बनना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या रख लें, यहाँ पे 8 रख लें। जैसे ही आपने यहाँ 8 रखा तो ये हो जाएगा 30, और 30 का अंतर कितना हो जाएगा 0, और जैसे ही 0 हो जाएगा संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होने की शर्त को पूरा कर देगा। इसका मतलब जहाँ पे x है यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का मान आएगा 8। तो पहले प्रश्न का उत्तर आएगा खाली स्थान पे आपको 9 भरना है, और इससे अगले वाले क्वेश्चन दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या भरना है, 8 भरना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर। दो क्वेश्चन हमने बता दिए जो बिल्कुल सिंपल थे, और ये जो दोनों क्वेश्चन लिखे इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। देखिए लिखा x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 8439x53 संख्या 99 से विभाज्य है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके सामने जो संख्या है 8439x53, x की जगह ऐसा कौन सा मान रख दें जिससे कि संख्या 99 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 8 4 3 9 x 5 और 3 संख्या को डिविज करना है, कैसे से 99 से डिविजिबल करना है। अच्छा 99 के डिविजिबिलिटी रूल तो बताया ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, आप इसके गुणनखंड कर लें। 11 9 99, जो संख्या 11 और 99 दोनों से घटेगी वो संख्या पक्का है कितने से कटेगी, 99 से कटेगी, क्योंकि 99 के ही तो हमने क्या किए, गुणनखंड किए हैं। तो जो संख्या 11 और 9 दोनों से कटेगी वो संख्या 99 से कटेगी, और 9 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताए हुए हैं। 9 का तो सिंपल सा बताया हुआ है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा वो 9 से कटेगा, और 11 का बताया सम और विषम स्थान पे लिखे अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो। तो आप चेक कर लेते इसमें 11 का चेक कर लो या 9 का चेक कर लो। दिए गए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये भी इसकी शर्त है। 3 4 6 9 इसी में से कुछ आएगा। देखिए इसमें अगर आप 8 3 x और 3 को इधर जोड़ लें, 9 4 और 5 को इधर जोड़ लें, ठीक है। तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, और 14 4 कितना हो जाएगा 18, और प्लस में x हो जाएगा। और यहाँ देखिए 8 3 11, अच्छा x तो इधर रह जाएगा ना, तो x इधर नहीं रहेगा, इधर 18 ही रहेगा केवल। 9 और 4 कितना 13, और 5 3 8 यानी 18, ये ठीक 18, और x इधर रह जाएगा तो हो जाएगा 8 9 10 11, और 11 और 3 कितना 11 12 13 14 प्लस x। इनके बीच का अंतर क्या आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, तभी तो 11 का मल्टीपल बनेगा। अगर यहाँ 14 है तो अगर x की वैल्यू यहाँ आराम से 14 4 18 बन जाएगा, 4 ले लो 14 4 18, 18 से 18 घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल बन जाएगी। आपने यहाँ x की वैल्यू कितनी ले ली, 4 ले ली है। अच्छा 4 लेने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना कि संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। 4 रखने के बाद संख्या 11 से तो कट गई, लेकिन 11 के साथ साथ 9 से भी कटनी चाहिए, तभी ना 99 से कटेगी, क्योंकि 99 का कोई डिविजिबिलिटी रूल तो है नहीं। तो हमने एक शर्त पूरा कर ली कि संख्या 11 से तो कट जाएगी अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। अगर आपने x की वैल्यू 4 रख दी तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, 8 4 3 9, x की जगह 4 और यहाँ 5 यहाँ 3। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ढूंढना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल अंकों का योग 9 बनना चाहिए, या ऐसे समझ लो जहाँ जहाँ योग 9 बने उसको छोड़ लो। जैसे देखो 5 और 4 9, ये हो गया तो कट जाएगा, ये 9 ऐसे ही काट दो। और उसके बाद देखो 4 3 7 और 8 9 नहीं कटेगा, इनको जोड़ लो। 8 और 4 कितना 12, और 12 3 कितना 15, 15 16 17 18, 18 बना, 18 9 से कट जाएगा।
इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे 4 रखने पर संख्या 11 से भी कट रही है और इसके अंकों का ये जो सब योग बन रहा है वो कितने से कट रहा है, 18 से बन रहा है। इसके सभी अंकों का योग 18 नहीं लिखा मैंने, जैसे 9 है, 9 तो कट ही जाएगा, 5 4 9 ये भी कट जाएगा और जो जो बचे थे उनको जोड़ लिया है तो 18 आ रहा, तो ये 9 से कट जाएगा। तो संख्या इसका मतलब 8 4 3 9, एक की जगह 4 और 5 3, ये जो संख्या बचेगी बनेगी यो 11 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, तो पक्का है कि 99 से भी कट जाएगी। जिसका मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बार इसको फिर से समझ लो, इसको समझना बहुत जरूरी, एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक कोई संख्या है 8 4 3 9 x 5 3 और इसको 99 से डिविजिबल है, ये उसने बता के रखा कि 99 से तो कटी ही कटेगी। तो आपको 99 का डिविजिबिलिटी रूल तो आता नहीं, तो लेकिन ये तो पता है कि जो 99 है वो 11 गुणे 9 से बना है, 11 में 99 होता है। तो जो संख्या 11 से कट जाए और जो संख्या 9 से भी कट जाए वो संख्या पक्का है कि 99 से कट जाएगी। 11 से कटने की शर्त हमने देखी कि जो विषम स्थान पे लिखे अंकों का योग 14 + x बन रहा है और सम स्थान पे लिखे अंकों का योग कितना बन रहा है, 18। दोनों का अंतर 0 लाना है या तो 11 लाना है। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 14 + x बराबर 0 करना है, तो 14 और यहाँ 4 और ले लो, तो 14 4 18 और 18 18 का अंतर 0 बन जाएगा। तो संख्या 11 से डिविजुअल होने की शर्त पूरा कर देगी, तो ये 11 से हो जाएगा। और यहाँ पे अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तभी संख्या 9 से कटेगी। इसके लिए शर्त क्या है, सभी अंकों का योग करो। x की वैल्यू 4 पता, तो हमने यहाँ लिखा 8 4 3 9 4 5 3, ये 9 था, इसको छोड़ दिया, 5 4 9 छोड़ दिया, तो 8 4 12 और 12 3 15 और 15 3 कितना 18, 18 9 से कट रहा है। इसका मतलब है संख्या 9 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, तो 99 से डेफिनेटली कट जाएगी। तो हम लोगों ने x की जगह पे वैल्यू क्या ली है, 4 ली है। उसी तरह के एक अगला क्वेश्चन, इसको भी देख लो। इसमें भी लिखा x के स्थान पे कौन सा मान लिया जाए कि 7 अंक की संख्या 5 5 3 5 0 x 2 72 से विभाज्य है। इसका मतलब है जो संख्या लिखी है 5 5 3 5 0 x 2, ये संख्या 72 से डिविजिबल है, उन्होंने बता के रखा है। और एक अंक उन्होंने हटाया हुआ उस जगह पे x रखे और पूछ रहे हैं कि बताओ 1 7 8 3 में से ऐसा कौन सा अंक है जो यहाँ रखने पर संख्या 72 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो आप इसको भी देख लें, ये भी ऐसे ही होगा 5 5 3 5 0 x 2, संख्या 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल होने का मतलब है 8 9 72, यानी जो संख्या 8 से भी कट जाए और जो संख्या 9 से भी कट जाए वो संख्या 72 से पक्का कट जाएगी। तो आपको ढूंढना है कि जो संख्या किससे किससे कट जाए, 8 और 9 से कट जाए, वो संख्या इसको बनानी है। देखो कैसे करोगे इसको। 8 से डिविजिबिलिटी रूल याद है, जिस संख्या के इकाई के 3 अंक 8 से कटेंगे वो संख्या पक्का है कि 8 से कटेगी। और 9 का तो अभी अभी बताया है कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। तो आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। इकाई के कितने अंक, 3 अंक, इकाई के 3 अंक हैं 0 x और 2, इसको 8 से काटना है, 8 से कट जाना चाहिए। 0 है तो 0 की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप x और 2 यानी 8 का टेबल पढ़ो, ऐसा कौन सा अंक पड़ेगा 8 के पहाड़ा में जिसके इकाई का अंक 2 पड़ जाएगा। जैसे 8 चौक 32 होता है, 8 इकन्ना 8, 8 दून 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। इसका मतलब ये है कि x का मान अगर यहाँ पे 3 लिख लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 32 कट जाएगा। देखो 0 3 2, ये 3 अंक 8 से कट जाएंगे। अब तो ये भी हो सकता है, लेकिन आगे चल के देखोगे 8 9 72 भी होता है, तो यहाँ 7 भी रखा जा सकता है। तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि भैया 72 यहाँ ले लिया जाए, तो 72 भी कट जाएगा, 32 भी कट जाएगा। लेकिन याद रखना है कि अभी ये 3 और 7 में से कोई एक ही सही होगा, क्योंकि जो x की जगह पे रखा है वो यूनिट डिजिट 1 अंक की संख्या है। या तो यहाँ 3 ही होगा या तो 7 होगा, दोनों तो नहीं हो सकते हैं। अभी कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा वो कैसे डिसाइड होगा। 8 से कटने के लिए तो यहाँ चाहे 3 रखो चाहे 7 रखो, दोनों कट रहे हैं।
लेकिन 9 से डिविजिबल होने के लिए दूसरी जो शर्त है उसकी उस वाले को पूरा करो, क्योंकि 9 से कटने की शर्त है कि संगवी संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। अगर आप एक बार x की वैल्यू 3 ले लें तो यहाँ लिख दे 5 5 3 5 0 3 और 2। अभी मैंने x की जगह पे 3 रखा है, क्या ये कट रहा है 9 से? इसको देख लें, इसके अंक का योग कितना बनेगा, देखो 5 5 10 10 5 15 और 15 5 20 और 20 3 23। अभी बताओ क्या 23 कभी कट सकता है 9 से? तो ये तो 23 से कटेगा ही नहीं, कटेगा तो इसके अंकों का योग 23 बन रहा है, और 23 9 से कटेगा नहीं, तो 8 की शर्त तो पूरा हो रही लेकिन 9 की शर्त नहीं पूरा हो रही, तो डेफिनेटली है कि x की वैल्यू आप 3 ले नहीं सकते हैं। ये अलग बात है कि ऑप्शन में दिया हुआ है तो 3 तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, 3 नहीं हो पाएगा। तो अगली क्या होने की संभावना थी? 72 होने की संभावना है। या तो 3 या तो 7 होना था, तो 8 और 1 तो ऐसे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन से देख के पता चल रहा है कि 7 ही सही होगा। भाई देखो यहाँ या तो 3 होगा या तो 7 होगा, तो डेफिनेटली है कि ऑप्शन में 1 और 8 तो ऐसे ही फर्जी लिखा, काट दो उसको। 3 और 7 दोनों है, मैंने 3 को रख के देख लिया, 3 भी नहीं होगा। अब 7 को रख के देखते, क्या 7 को रखने के बाद जो भी वैल्यू आएगी क्या वो डिवाइड होगी 9 से? तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर से 5 3 फिर 5, यहाँ 0, x की वैल्यू की बार 7 लिखनी फिर 2 लिखनी। तो इसको देखो 5 5 10 10 5 15 और 15 5 20 27। अभी बताओ 27 9 के पहाड़े में आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 से 27 कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या अगर आप x की जगह पे क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो पूरी संख्या 8 और 9 दोनों से कट जाएगी। इसका मतलब है कि जो संख्या 72 से भी कट जाएगी, क्योंकि 8 और 9 दोनों से कट रही है। तो इसकी x की वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है, x की वैल्यू 7 निकल के आएगी, इसका आंसर आएगा 7। यानी आप अगर x की जगह पे 7 लिखते हैं तो संख्या पूर्णतः कितने से डिवाइड हो जाएगी? 72 से। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया होगा। इस वाले का आंसर आ रहा है x की जगह पे 4, क्योंकि x की वैल्यू बतानी थी, तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही है और इसका भी दूसरा यानी बी पार्ट सही। इसका आंसर 4 आएगा x की जगह पे, इसका आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 1 7 x 3 2 4 संख्या 12 से विभाज्य हो जाए, यानी संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। हमने बताया था ना, 12 का नियम तो नहीं बताया था, लेकिन ये तो बताया था ना कि जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वो 12 से कट ही जाएगी। तो जो संख्या है आपके सामने 5 1 7 x 3 2 4, ये डिवाइड है कितने से? 12 से। 12 का मतलब जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाएगी वो संख्या 12 से कट जाएगी। और 4 का डिविजिबिलिटी की शर्त है कि इकाई के 2 अगर संख्या के 4 से कटे तो संख्या 4 से कट जाएगी, और 4 से 24 आसानी से कट जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी क्लियर है, इसको चेक ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 24 4 से कट जाएगा। और 3 वाला देख लो, 3 का नियम क्या था? संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या पूर्णतया 3 से कट जाएगी। अभी आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 1, इन सबको जोड़ लेते हैं, या तो 3 बन जाए तो छोड़ भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो ये 3 छोड़ दो, ये 2 और 1 मिला के ये 3 छोड़ दो, और 7 5 12 और 13 14 15 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा कि नहीं होगा? ये 3 छोड़ दिया था, ये 2 और 1 3 ये छोड़ दिया था, 7 3 10 2 12 12 13 14 15 16, 16 प्लस x, ये कितने से डिविजिबल है? 3 से। तो 3 बचे 15, 3 छंग 18 होगा। 18 बनाने के लिए 16 तो है ही, कितना और रख दें? 3 छंग 18 16 17 18, यानी x की वैल्यू क्या रख लें? x की वैल्यू अगर 2 रख लें तो 16 17 18 जब आएगा तो 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। देखो 3 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 3 जोड़ोगे तो 3 तो कट ही जाएगा। जैसे 9 के मल्टीपल में 9 छोड़ देते थे, वैसे 3 के मल्टीपल में 3 छोड़ दिया है। ये 3 छोड़ दिया, ये 2 और 1 मिला के ये 3 छोड़ दिया, 7 5 कितना हो जाएगा? 12 और 12 4 कितना हो जाएगा? 16 प्लस x, ये 3 से विभाज्य होगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, इसमें 1 बच जाएगा, 2 और होता तो इसमें जुड़ के कितना हो जाता? 18 हो जाता। 16 17 18 और 3 से 18 कट जाता, 3 छंग 18। तो x की वैल्यू क्या ले लो? अगर x का मान 2 लिख लिया जाए तो संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी?
पूर्णतया 12 से विभाज्य हो जाएगी। ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये देखो, ये भी हाल ही के कुछ एग्जाम में पूछा गया है। लिखा हुआ है एक संख्या है 6 4 x 2 9 y 6, जिसमें x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी है, यानी x ग्रेटर देन y, यदि 72 से विभाज्य है तो आपको बताना है 2x - 3y का मान बताना है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू निकाल के लाओ यहाँ रखो और y की वैल्यू निकाल के यहाँ लाओ, दोनों को आपस में घटाओ, तो घटाने के बाद क्या आएगा ये आपको बताना है इसमें से। ठीक है, संख्या लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो 6 4 x 2 9 y और 6, ये कितने से डिविजिबल है? 72 से डिविजिबल है। और ये शर्त याद रखना कि x की वैल्यू आपको y की वैल्यू से बड़ी लेनी है, तो कोशिश करना कि y की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो यहाँ ले पाओ वो ले लो। 72 से डिवाइड होने के लिए संख्या को 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, यदि किसी संख्या के इकाई के 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे तो संख्या पूर्णतया कितने से? 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप लास्ट के 3 अंक ले लो, 9y और 6, 9y और 6, ये कितने से डिवाइड होनी चाहिए? 8 से। 8 से डिवाइड करोगे तो देखो 8 एक नाम 8 चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना? 1y और 6 ले लो। अच्छा, 8 का टेबल, यहाँ y की वैल्यू कितनी ले ली जाए? ऐसे भी देख लो, अगर देखो 8 एक नाम 8 बच जाएगा यहाँ 1, और फिर 8 का पहाड़ा दोबारा पढ़ोगे, 8 एक नाम 8, और कितना बचना चाहिए? 8, और 36 आने के लिए कितना? 8 के पहाड़ा में पढ़ो इकाई के अंक पे 6 आ जाए तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 सते 56। अगर यहाँ 5 बच जाए तो अगर यहाँ y की वैल्यू 10, 8 एक नाम 8 2 10, 3 2 5, अगर यहाँ 3 लिख लिया जाता तो देखो 8 एक नाम 8 बचता 1, यहाँ हो जाता 13, फिर 8 का पहाड़ा पढ़ देते 8 बार, तो 8 एक नाम 8, और 8 में बचता उधर 10 में 2, 3 हो जाता कितना? 5, और 8 सते 56। हाँ, कट जाता अगर y की वैल्यू 3 रख लिया जाए। देखो इस जगह पे y की वैल्यू अगर 3 रख लिया जाए तो 8 एक नाम 8, कट जाना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ, कट जाएगा। 8 एक नाम 8, और फिर 8 एक नाम 8, और बच जाएगा 8 सते 56। तो y की वैल्यू हमारे हिसाब से अगर 3 ले लिया जाए, 3 के अलावा क्या कोई दूसरी वैल्यू है जो ले ले तो कट जाए। 8 के पहाड़ा में इकाई के अंक पे फिर कब 6 आएगा? एक तो आएगा 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 अट्ठाईस 64, 8 9 72, 8 धाम 80 नहीं आएगा, पक्का है 3 ही होगी। तो y की वैल्यू तो आपके सामने क्या आ गई है? y की वैल्यू 3 आ गई है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख लिया है। अब ये संख्या जो बन गई है 936, ये 8 से विभाज्य हो जाएंगे लास्ट के 3 अंक, तो ये 8 का डिविजिबल बन गई है। ठीक है, आप यहाँ 3 के अलावा दूसरी कोई संख्या ले भी नहीं सकते, आप लेके ट्राई कर लो। हमने चेक कर लिया, या तो 8 दूनी 16, या तो 8 सते 56। 8 के पहाड़ा में 2 ही ऐसी संख्या पड़ रही जिनके इकाई के अंक पे 6 बन रहा है, तो 16 वाले में 2 रख लोगे तो कटेगा ही नहीं, कटेगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा, तो y की वैल्यू निकल के कितनी आ रही है? 3। इसको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो आसान है, अंकों का योग 9 बना दो, 9 है तो ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद 4 और 6 7 8 9, ये 6 और ये 3 छोड़ दो, 6 7 8 9 ये छोड़ दो। इसके बाद हो जाएगा 6 4 10 2 12 प्लस x, एक 9 से डिवाइड करना है, तो 9 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 9 दूनी 18, 12 6 18 हो जाएगा हमारे हिसाब से 6 7 8, यानी आप यहाँ x की वैल्यू कितनी रख लो? 6। तो आपके सामने देखो y की वैल्यू आ गई है 3 और x की वैल्यू आ गई है 6। और देखो लिखा था कि x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी है। तुम्हारे पास x की वैल्यू है कितनी? 6, और y की वैल्यू है 3। अब आपको अगर ये पता चल गया x और y की वैल्यू पता चल गई है, तो यहाँ पे लाके रख लो। पूछा क्या था? 2x - 3y, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास? 6, तो यहाँ 6 रख लो,
फिर 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 3, तो यहाँ लिख लो 3 त्रिक का 9 और 6 दूनी कितना 12। 12 से आप 9 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा 3 बचेगा। 9 1 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है 3। तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, आप इसको 2-3 बार देख लोगे तो कंफर्म हो जाएगा। जिसको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, वीडियो पीछे करके इसको 2 या 3 बार देख ले, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे अगला सवाल। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि एक 9 अंकी संख्या 389P 6378Q 36 से विभाज्य है तो √11P + 7Q का मान क्या होगा। और शर्त ये है कि Q की वैल्यू आप 4 से बड़ी ही रखेंगे, 4 भी नहीं रख सकते। 4 से बड़ी रखोगे, 4 से छोटी नहीं रखोगे, ये इसकी शर्त है। इसके शर्त के हिसाब से इस क्वेश्चन को लगाना है। 389P 6378Q ये कितने से डिविजिबल है 36 से। 36 से डिवाइड होने के लिए कितने से डिवाइड हो जाए 9 और 4 से। 9 चौको 36। अगर यह संख्या 4 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 36 से विभाज्य हो जाएगी। सबसे पहले 4 वाली शर्त पूरा कर देते हैं। इकाई के 2 अंक, इकाई के 2 अंक है 8 और Q, और ये विभाजित होनी चाहिए 4 से। तो 4 दूना 8, तो ये पूरा पूरा कट गया, Q बचा है। और कह रहे हैं Q की वैल्यू 4 ले नहीं सकते हो, क्योंकि आप 4 ले ले तो 4 का टेबल एक बार चला जाता, और 4 से बड़ी लेना है तो 4 ही करना, 4 4 दूना 8, 4 3 12, जो कि 2 अंक की हो जाएगी 12। तो आप पक्का है कि Q की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, Q की वैल्यू आपको 8 लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ 8 होता तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 कड़ा जाता, तो यानी हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। 4 क्यों नहीं लेना, ये तो पक्का पता चल गया है ना, क्योंकि Q की वैल्यू 4 से बड़ी ही होनी चाहिए, छोटी नहीं लेनी, उससे बड़ी लेनी है। तो हमने यहाँ पे 4 नहीं लिया है, यहाँ पे लिया है 8, जो कि 4 से बड़ी हो गई। तो Q की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये शर्त भी पूरा है। और इकाई के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, वो शर्त भी पूरा है, क्योंकि 88 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो 4 से तो डिविजुअल हो गई। अगर आप Q की जगह क्या लिख लें 8 लिख लें। अगला देखें 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करने के लिए 9 ये जो है पहले इसको काट लो, 6 7 8 9 इसको भी काट लो, और कुछ जाएगा 7 6 7 8 9 7 नहीं जाएगा, 7 इसको लिखा रहने दो इस जगह पे ना। अब इस सबको जोड़ लेते हैं। देखो 8 8 16 16 17 18 19 20, और 20 से कितना, अच्छा अभी ये 8 भी तो रह गया है, इसको भी जोड़ लेते हैं। देखो 8 8 16 8 3 24, और 24 और 4 कितना हो जाएगा 30, और 30 से 36, 36 + P बराबर 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 चौको 36, लेकिन ये तो पूरा ऐसे ही कट गया कहीं गलत लिखा है क्या। 3 8 9 P 6 3 7 8 सही था, 9 काट लिया, एक 6 7 8 9 ये भी काट लिया है। अभी गलत कहाँ हो रहा, 8 का 8 8 2 16 8 3 24 24 25 26 27 और 27 28 29 30 31 32 33 34 हो गई। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 34 लेना पड़ेगा। तो 9 के पहाड़ा में 34 से अगली कौन संख्या जो कट जाएगी, 9 चौको 36 होगी, तो 34 ये रहने दो, 34 35 36। अगर यहाँ 2 ले लिया जाए तो 34 कितना हो जाएगा 36, और 36 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू अगर 2 ले ले तो 9 से भी कट जाएगी। अब आप आ जाइए, आपसे पूछा क्या गया था, हमारे पास Q की वैल्यू 8 है और P की वैल्यू 2 है। पूछा गया था रूट के अंदर 11, P की वैल्यू यहाँ से लिख लिया है 2 + 7, और Q की वैल्यू कितनी है 8। 8 सतह कितना हो जाएगा 56, और 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 6 7 8 और 5 6 7, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा
√78। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा √78। आई होप कि आप लोगों को ये विजुअल समझ में आया होगा। इसके कुछ अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं जो हम इससे आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में बताते रहें। अगर कोई सुझाव है या पढ़ाने की कोई तरीके में आपको कमी लग रही है और आपको लगता है कि बता देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।